अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, विच वाज अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में हम लोग मेजर कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ेंगे वो हैं वाई डू एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इसको पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम यूजिंग द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इंपॉर्टेंस देखेंगे, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स स्टडी करेंगे, हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी, डिस्क्राइब करेंगे द वेज इन विच बॉन्ड्स मे बी फॉर्म्ड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन फॉर्मेशन ऑफ आइन। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, रिकॉग्नाइज अ कंपाउंड एज हैविंग आयनिक बॉन्ड्स, आइडेंटिफाई करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। हमारे इर्द गिर्द वजूद हर चीज़ मैटर से मिलकर बनती है। अब मैटर क्या होता है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है और जिसका कोई मैस होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब सारा के सारा मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं मैटर के लिए। अब एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच अपेयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस। अब जो एटम्स जो आपस में बाइंड करते हैं, उनको बाइंड करने के लिए कुछ फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स। दीज बॉन्डिंग फोर्सेस विच कीप द एटम्स टुगेदर विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले है 4.1 वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। हमें पता है कि एक ये यूनिवर्सल फैक्ट है हमारी दुनिया का, कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। कोई इंसान हो वो भी स्टेबल होना चाहता है, इवन एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब एलिमेंट्स स्टेबल कैसे होते हैं? एलिमेंट्स नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करके स्टेबल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ये स्टेबिलिटी की निशानी होती है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर, अपने शेल्स के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या लूज़ करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं, विच इज़ NH2 एंड NP6। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होना स्टेबिलिटी की निशानी है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि नोबल गैसेस की वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस के जो शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं होती कि वो और इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करवा सकें। इसी वजह से नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करती और लूज़ भी नहीं करती, शेयर भी नहीं करती। इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। अब एग्ज़ाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नोबल गैसेस, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। तो आपने ये पैराग्राफ इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट all other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। In other words,
Atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration. नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि एक एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वैलेंस शेल में इन थ्री वेज. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि हाउ एटम्स गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, या हाउ मैनी वेज टू गेट या टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो आपने ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि एटम्स या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है, इलेक्ट्रॉन्स देकर या इलेक्ट्रॉन्स लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके. नंबर 1 पॉइंट है बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ देयर आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स. अगर वैलेंस शेल में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको वो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है. बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. अगर वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो फिर वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर स्टेबिलिटी अटेन करता है. नंबर 3 पॉइंट है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है. इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. और जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसको हम बोलते हैं कि वो अनस्टेबल होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स. अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एटम किस तरह रिएक्ट करता है. द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर. अब वो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एटम की पोजीशन का पता उसके ग्रुप नंबर से लगता है. एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3 द ग्रुप नंबर इज़ असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप नंबर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर देते हैं. पहला अगर ग्रुप 1 है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर ग्रुप 17 है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड करता है अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास है 4.2 केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या होता है. अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस. केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि होल्ड करती है उनको, होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस के अंदर जो उनको एटम्स को साइड करती है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स जो आपस में होल्ड हुए होते हैं उनके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर. जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो कोई ऐसी फोर्स होती है जो उनको इकट्ठा जोड़े रखती है. द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल सिंबलाइज करता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को. और ये कब हमें अटेन होता है ऑक्टेट किसी भी एटम के अंदर, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं या आपस में रिएक्ट करते हैं. फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली 1 एस सब शेल दिस बिकम्स डुप्लेट रूल. अब हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर एक ही सब शेल होता है एस सब शेल, तो उसको वो डुप्लेट रूल अटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स. अब नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बिटवीन आइंस. अगर बिटवीन आइंस के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है. और अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही हो तो वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर आपस में वो कंबाइन करते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. ये शेयरिंग म्यूचुअल भी हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है.
तो आपने ये बात जहन में रखना है कि अगर आयंस के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है, और अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान में हो रही हो तो वो उनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से हो रही होती है। अब ये केमिकल फॉर्मेशन जो शेयरिंग की वजह से होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वो शेयरिंग म्यूचुअल भी हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं when two approaching atoms come close together the attractive as well as repulsive forces becomes operative। कोई भी दो एटम जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? केमिकल बॉन्ड इस बेस पे बनता है कि जो भी उन दोनों में से फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं या रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड द मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है, आपने MCQ में भी याद रखना है। अदरवाइज इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं तो कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। इस केस में रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे यूजुअली रिसाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या तो पार्शली फिल्ड शेल में होते हैं या फिर इनकम्प्लीट शेल में होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे रिजल्ट इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हमारे पास 4 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। दे आर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।